हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 31 जुलाई 2020 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आज का। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड अ न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ विच कंट्री। ये कौन सा देश है जहां पर सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह देश है मॉरिशस। मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। मॉरिशस की बात करें तो इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस और यहाँ पर करेंसी चलती है रुपी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है प्रविंद जुगनौथ। प्रविंद जुगनौथ। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ सकता है कि हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है, मॉरिशस के सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई हैं, इस चीफ जस्टिस हैं इस टाइम पे। इनका नाम है अशरफ अली। अशरफ अली चौवे। चौवे, ओके, अशरफ अली चौवे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर श्रीलंका की बात करें तो कैपिटल है जयवर्धने और कोलंबो। मालदीव्स की कैपिटल है माले और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ बांग्लादेश रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 300 ईयर ओल्ड टेम्पल जिसका नाम है श्री श्री जय काली मातर। एक्चुअली काली माता के नाम पर यह टेम्पल है जो कि 300 साल पुराना है। तो आपसे कह रहा है भारत के सपोर्ट से अब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इस मंदिर को। तो बांग्लादेश में कौन से शहर में ये 300 साल पुराना मंदिर है काली माता पर बेसिस बना हुआ है? ये है नाटोर में। कहां पर? नाटोर। नाटोर इज वन ऑफ द सिटी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ पर इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। शेख हसीना की पार्टी का नाम है आवामी लीग। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB। आपसे कह रहा है AIIB की अभी हाल ही में 5वीं मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की हुई है। ये कहां पर आयोजित करी गई? ये वैसे तो वर्चुअली होल्ड करी गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, लेकिन इसको लीड किया गया बीजिंग से। बीजिंग क्योंकि AIIB का हेडक्वार्टर है। साथ में आपको ध्यान रखना है भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन ने इसमें पार्ट लिया। AIIB का री इलेक्शन कराया गया जिसमें री इलेक्ट किए गए जिन लिकिन। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कई बार हमेशा आपको बताता हूं कि जिन लिकिन AIIB के प्रेसिडेंट है। AIIB बहुत पुराना बैंक नहीं है। इसकी स्थापना साल 2016 में करी गई थी। क्या नाम है इसका? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस बाय पवन हंस इन उत्तराखंड अंडर RCS उड़ान स्कीम। RCS उड़ान स्कीम जिसको साल 2017 में लॉन्च किया गया था। इस उड़ान स्कीम के तहत भारत सरकार का टारगेट है कि साल 2025 तक भारत में 100 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करना। यह मेन टारगेट है RCS उड़ान स्कीम का। तो अभी हाल ही में पवन हंस हेलीकॉप्टर स्कीम चालू करी गई है, ये सर्विस चालू करी गई है उत्तराखंड में। किसके द्वारा? ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आपको बता दूं साल 2017 में RCS उड़ान स्कीम लॉन्च करी गई थी जिसका मकसद है 100 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करना साल 2025 तक। अभी तक 2020 तक कितने एयरपोर्ट बन चुके हैं? 45 एयरपोर्ट बन चुके हैं इसके अंडर में और 3 हेलीकॉप्टर अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली और अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना आपको, ये जो हेलीकॉप्टर सेवा उत्तराखंड में स्टार्ट करी गई है ये कहां से कहां तक स्टार्ट करी है? तो आपको ध्यान रखना है ये देहरादून से लेकर गौचर तक। गौचर तक, तो देहरादून से गौचर तक ये सर्विस स्टार्ट करी गई है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच फ्लाइंग क्लब हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट DGCA अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा एक क्लब है या फिर ये कौन सा प्लेस है जो कि भारत का ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल अभी हाल ही में बनाया गया है। भारत में एक ऐसा स्कूल पहली बार बनाया गया है जिसमें ड्रोन को उड़ाने की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और इसका नाम है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। क्या नाम है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली with which country government of India signed an MOU
ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। आपसे कह रहा है मेडिसिन और होम्योपैथी के फील्ड में भारत सरकार ने अभी हाल ही में किस अफ्रीकन कंट्री के साथ पैक्ट साइन किया है? भारत सरकार ने जिम्बाब्वे के साथ पैक्ट साइन किया है। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप ये भी बोल सकते हो जिम्बाब्वे भारत को मदद करेंगे दवाइयां बनाने में और स्पेशली होम्योपैथी में। वैसे भी मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, भारत सरकार आयुष्मान भारत के बाद आयुष जो स्कीम लॉन्च करी गई थी उसके तहत ये मोटो लेकर चल रही है कि हमें एलोपैथी दवाओं का यूज कम करना है, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, पीठ, इन सभी दवाओं का यूज ज्यादा करना है, आयुर्वेदा, इन सभी का यूज करना है। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन। जिम्बाब्वे के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है एमरसन नंगौआ, एमरसन नंगौआ। ओके। रशिया में इस टाइम पे प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर 5.6 मिलियन यूएस डॉलर इंडियन ग्रांट फॉर HICDP। HICDP का मतलब यह है कि आपसे ये पूछ रहा है ये कौन सा देश है जिसने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो भी 9 क्षेत्र में लॉन्च किए हैं 5.6 मिलियन डॉलर की लागत से। ये देश है मालदीव्स। तो मालदीव्स ने भारत के साथ मिलकर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, वो भी 9। कितने की लागत से? 5.6 मिलियन की लागत से। इसमें भारत सरकार मालदीव्स की मदद करेंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है ये जो 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इनमें से क्या क्या प्रोजेक्ट है? 3 प्रोजेक्ट फिश प्रोसेसिंग प्लांट से एसोसिएटेड है, तो इसमें मछली पालन को बढ़ावा देना है। 3 तो हो गए आपके फिश से रिलेटेड। यहां पर आपको ध्यान रखना है 5 आपके हो गए टूरिज्म जोन। तो मालदीव सरकार 5 टूरिज्म जोन बना रही है भारत सरकार की मदद से, और एक आपका बॉटल्ड वाटर प्लांट की स्थापना करी जाएगी। बॉटल्ड वाटर प्लांट जो पीने के पानी की जो बोतलें होती हैं उसकी स्थापना करी जाएगी, उसके प्लांट की। तो 5 1 6 और 3 9, टोटल हो गया ना 9। तो 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें से 3 मछली उत्पादन से रिलेटेड है, 5 टूरिज्म से हैं और 1 आपका वाटर बॉटल के प्लांट से रिलेटेड है। तो ये 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जिनमें भारत सरकार मदद करेगी मालदीव्स की। भारत में तो आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और मालदीव्स में इस टाइम पर राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव्स की कैपिटल है माले, श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने और कोलंबो, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच स्टेट ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इज टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन द फार्म सेक्टर। आपसे कह रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर में या फार्मिंग सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? इसको मिजोरम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। मिजोरम में पू जोरमथंगा की सरकार है, मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है, आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है और नागालैंड में नेपियर रियो की सरकार है। बाय द वे इसका मेन मकसद क्या है ग्रीन एग्रीकल्चर का? इसका मेन मकसद है कि एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन करना है विदाउट सैक्रिफाइसिंग फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है पहली चीज, और दूसरी चीज फार्मर की इनकम से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ना ही फार्मर की इनकम को कम होने देना है, ना ही फूड सिक्योरिटी को कम होने देना है, और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो करना ही करना है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना ही है। इस टाइम पे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? ये है नरेंद्र सिंह तोमर। रिसेंटली गुवाहाटी इज फर्स्ट मैन होल क्लीनिंग रोबोट, जो कि एक ऑटोमेटिक सीवर क्लीनिंग डिवाइस है, इसको अभी इनॉग्रेट किया गया। इसका नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम है बेंडिकोट। क्या नाम है? बेंडिकोट। तो बेंडिकोट नाम का यह रोबोट है जो कि जो सीवर मैनहोल है या फिर सीवेज मैनहोल जो है उनकी सफाई ये खुद ब खुद कर सकता है। ये रोबोट बेसिस है, क्रेन की तरह ये खुद ही चलेगा, खुद ही ऑपरेट होगा, सेल्फ ऑपरेटेड है। तो इसके लिए कई बार आप लोग देखते हो इस तरीके से कई सारे कर्मचारियों की मौत भी हो जाती है मैनहोल में,
डूब जाने की वजह से, तो अब ऐसा नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट में आपको बता दूं पहला शहर गुवाहाटी है जिसमें इस तरीके की रोबोट डिवाइस लॉन्च करी गई है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली CSIR CSIO, CSIR का मतलब क्या है? CSIR का मतलब क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, CSIR का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसकी एक यूनिट है जिसे CSIO बोलते हैं। इसका मतलब है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो CSIR ने अभी हाल ही में एमिसिस इंडिया के साथ मिलकर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकंटामिनेशन बॉक्स को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है इस बॉक्स का? इस बॉक्स का नाम है सुरक्षा। ये जो सुरक्षा नाम का बॉक्स लॉन्च किया गया है, इससे चीजों को सैनिटाइज करने के लिए इसको यूज किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि आप इस बॉक्स के अंदर कोई भी चीज रख दीजिए, ये 10 से 15 सेकंड का टाइम लेगा और अल्ट्रा वायलेट रेस और हीट के थ्रू इसके जितने भी जर्म्स होंगे उन सभी को मार देगा और इसे सैनिटाइज कर देगा। तो 10 से 15 सेकंड में ये सैनिटाइज कर सकता है किसी भी वस्तु को। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। ये देखिए मेक इन इंडिया का लोगो, बब्बर शेर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस्ड चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एड्रेस वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज? क्वेश्चन का मतलब यह है कि यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने एंटरप्रेन्योर्स के लिए चीफ मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम लॉन्च करी है? यह है पिनाराई विजयन की सरकार, केरल सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अब देखो इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य है हर साल 2000 एंटरप्रेन्योर्स को मौका देना है और 2000 एंटरप्रेन्योर से 1000 वेंचर्स की स्थापना करवानी है। 1000 वेंचर्स का समझ रहे हो? 1000 वेंचर्स का मतलब 1000 नए कुशल उद्योग के साधन हमें खोजने हैं, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइजेस के हों और चाहे वो मीडियम एंटरप्राइजेस के हों। तो आप देख रहे हो 2000 एंटरप्रेन्योर्स का सिलेक्शन हर साल केरल सरकार करेगी और 1000 वेंचर की स्थापना करेगी। कितने टाइम तक का ये प्लान है? अगले 5 साल तक इसी तरीके से इस पर कार्य करेंगे। 10,000 एंटरप्रेन्योर्स हायर किए जाएंगे, ओके, और 5,000 जॉब रोजगार के संसाधन बनाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ना, हर साल 1000 नए नए वेंचर खुलेंगे, तो 5 साल तक कितने हो गए? 5,000 वेंचर खुल जाएंगे। ओके। केरल में आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की सरकार है, गवर्नर है वजूभाई वाला, और गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ हैज टॉप्ड नीति आयोग्स डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर फरवरी टू जून 2020? क्वेश्चन का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर है जिसने नीति आयोग की तरफ से एक लिस्ट लॉन्च करी गई है जिसका नाम है डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। फरवरी से लेकर जून 2020 तक के बीच में ये एक ऐसी लिस्ट बनाई गई है जिसमें कुछ एरियाज पर मद्देनजर रखते हुए ये लिस्ट तैयार करी गई है। ये लिस्ट तैयार करी गई है 6 एरियाज के बेसिस पर। ये 6 एरियाज कौन कौन से हैं? पहला हेल्थ सेक्टर, दूसरा एजुकेशन सेक्टर, तीसरा है इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, चौथा है इसमें स्किल डेवलपमेंट सेक्टर, पांचवा है वाटर रिसोर्स सेक्टर, और छठवां और आखिरी है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 6 फील्ड के ऊपर विचार किया गया और पूरे भारत में इन 6 फील्ड पर खरे उतरने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको इसमें लिस्ट किया गया। इस पूरी लिस्ट में 111 डिस्ट्रिक्ट्स को भारत के शामिल किया गया है, जिसमें नंबर 1 पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा? ये रहा छत्तीसगढ़ का बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। नंबर 2 पर री भोई रहा मेघालय का, नंबर 3 पे बहराइच रहा उत्तर प्रदेश का, नंबर 4 पे बिहार का नवादा रहा है, और नंबर 5 पे पंजाब का मोगा जिला रहा है। तो ये 5 टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। एटलीस्ट ऊपर के 3 तो आप ध्यान रख ही सकते हो, छत्तीसगढ़ का बीजापुर, री भोई मेघालय का, और बहराइच उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस, इनका नाम है कुमकुम। कुमकुम का अभी हाल ही में निधन हो गया 86 वर्ष की उम्र में। ये किस वजह से अभी हाल ही में इनका निधन हुआ? ओल्ड एज की वजह से इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी कुमकुम? ये बिहार से बिलोंग करती थी।
बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज ये दे चुकी हैं और मदर इंडिया में भी इन्होंने काम किया हुआ है, मदर इंडिया मूवी। उम्मीद करता हूँ आज के करंट अफेयर आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड एमंग दीज? इनमें से कौन सा ऑड है? रॉसकॉस्मॉस, जाक्सा, नासा या डीआरडीओ? देखो यहाँ पर अगर बात करें तो रॉसकॉस्मॉस रशिया की स्पेस यूनिट है, जाक्सा जापान की स्पेस यूनिट है, नासा अमेरिका की स्पेस यूनिट है। लेकिन डीआरडीओ भारत में तो है लेकिन भारत की स्पेस यूनिट नहीं है। डीआरडीओ भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए इक्विपमेंट्स बनाते हैं, हथियार बनाते हैं। सो दिस वन इज ऑड। बाकी सभी इसमें स्पेस सेल्स हैं। अगर यहाँ पर इसरो लिख देते तो बात बन जाती। भारत की स्पेस यूनिट कौन सी है? इसरो। In 2020, India has signed how many pacts with Brazil? साल 2020 में भारत ने ब्राजील के साथ अभी तक कितने पैक्ट्स पर हस्ताक्षर किए हैं? ध्यान रहे इस साल 26 जनवरी 2020 को ब्राजील के राष्ट्रपति जैल बोल्सोनारो भारत आए थे। उस टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जैल बोल्सोनारो के बीच में 15 पैक्ट्स पर हस्ताक्षर हुए थे। आप में से सभी लोग जो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। साथ में कल के दिन मैं आपको जुलाई की पूरी पीडीएफ आपको वहां पर दे दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए मेरी पीडीएफ आंसर टिक किए बिना ही आपको मिलेगी, आंसर आपको खुद लगाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज सरेंडर्ड विद भगत सिंह इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब भगत सिंह ने सरेंडर किया था तो इनके साथ इनमें से ये कौन से क्रांतिकारी थे? भगत सिंह के साथ सरेंडर करने गए थे बटुकेश्वर दत्त। कौन गए थे? बटुकेश्वर दत्त। वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो प्लीज आप लोग लाइक कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा। देयर आर हाउ मैनी टीथ इन ह्यूमन बॉडी? आपसे माफ करिएगा, ह्यूमन बॉडी नहीं, ह्यूमन बेबी। आपसे कह रहा है शिशु में कितने दांत होते हैं? शिशु के मुंह में कितने दांत होते हैं? वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो 32 दांत होते हैं इंसान में, ओके। लेकिन ह्यूमन बेबी की अगर बात कर रहे हैं, बॉर्न बेबी या छोटा कोई बच्चा है जिसको बोलते हैं, उसमें दूध के दांत हैं, तो कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं, ध्यान रखिएगा। बच्चों के 20 दांत होते हैं और जब वो मैच्योर हो जाता है तो 32 दांत। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ आयरन? आयरन का इनमें से रिच सोर्स कौन सा है? एग, मैंगो, कॉर्न या स्पिनच? पालक। स्पिनच मतलब पालक। पालक इसमें से रिच सोर्स है आयरन का सबसे ज्यादा। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी प्लस पर आने वाले जो मेरे अपकमिंग कोर्स हैं वो आपको बता देता हूं। यहाँ पर स्टैटिक जीके का नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है अनअकैडमी प्लस में इसी महीने। करंट अफेयर का भी इसी महीने नया कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत जल्द इसी हफ्ते से, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो। जीएस का फुल कोर्स तो चल ही रहा है, जहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको मैं आपकी पूरी कवर करा रहा हूँ एसएससी के लिए। तो अगर आपके लिए जीएस वाकई में दिक्कत है तो आप प्लस ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777, इसको लगाना ना भूलें। अगर आप इसको लगाएंगे तो लाइव झींगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। इवन इतना ही नहीं, आपका कोई भी जानने वाला यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है अनअकैडमी पर तो उसको आप वरुण777 यूज करने को बोलिए, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए और कल सुबह 5 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी।